स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोगों को प्रभु यीशु के पावन नाम पर जय यीशु, जय मसीह। प्रार्थना के इस समय प्रभु आपके हृदयों में आए, आपके परिवारों में आए और आपको अपने वरदानों से भरे, अपने प्रेम से भरे, आत्मा से भरे। ये प्रार्थना मैं करता हूँ। आप लोग सब ठीक होंगे और प्रभु की कृपा में आप लोग रोज़ बढ़ते जा रहे होंगे, ये विश्वास मैं करता हूँ। परमेश्वर की दया हम पर हमेशा आती रहती है। जितना अधिक हम अपना हृदय खोलें उतना अधिक दया को हम पा सकते हैं, कृपा को हम पा सकते हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, आज वचन सुनने के पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ पल हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर डालिए प्रभु। तूने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है प्रभु यीशु। तूने सलीब पर मेरे पापों को लेकर आप सलीब पर चढ़ गए थे। आपकी कुर्बानी के द्वारा, आपके इस बलिदान के द्वारा मुझे पाप मुक्ति मिली है। मैं उस पाप मुक्ति पर विश्वास करता हूँ प्रभु। यूहन्ना का पहला पत्र, पहला अध्याय 7वां वचन, प्रभु यीशु का लहू सब पापों से मुझे शुद्ध करता है। वही लहू प्रभु यीशु इस वक्त हम सबों पर छिड़क दीजिए प्रभु, ताकि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। हाँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, अपने वचन में कहा। हाँ प्रभु, आप हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। आपकी महिमा हो, आराधना हो प्रभु। आप दयालु हो, प्रेमी हैं, हमें हर पल आशीष देने वाला, अपने हथेली में हमें संरक्षण देने वाला प्रभु है। हाँ प्रभु, आपके इस महान प्रेम के लिए, आपके इस महान दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति इस वक्त हम मांगते हैं प्रभु। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं प्रभु। जल्दी आइए प्रभु, हमारे जीवन में जल्दी आइए प्रभु। हमें छुड़ाने के लिए, हमारे दुख संकटों को दूर करने के लिए, रोग बीमारियों को चंगा करने के लिए, हमें ईश्वर की सच्ची संतान बनाने के लिए जल्दी आइए प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे जीवन से जुड़े हुए एक मुख्य विषय पर हम मनन करें और विषय यह है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा एक वरदान है। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया अपने पुत्र के द्वारा। यीशु ख्रीस्त ने सलीब पर अपना प्राण न्यौछावर करते हुए, अपना रक्त बहाते हुए हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। जो सज़ा मुझे मिलने वाली थी, उस सज़ा उन्होंने अपने शरीर में स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना प्राण की आहुति देकर हम सबको पाप के बंधनों से छुड़ाया है।
तो प्रभु ने हमें पापों की क्षमा दी है। संत पौलुस कहता है कि हम पापी ही थे, प्रभु हमारे लिए मर गए। हम पापी ही थे, हम विधर्मी थे, धर्म के मार्ग पर नहीं थे, हम पापी ही थे। उस समय प्रभु हमारे लिए मर गए और हमारे लिए उन्होंने पाप क्षमा प्रदान की है। तो क्षमा के बारे में हमें मनन करना चाहिए, क्षमा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग क्षमा पाने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन देने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं दूसरे लोग हमें क्षमा करें, हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करें। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा हर अपराध क्षमा करे, माफ़ करे, हमें अपनी दया से भरे, ये हमारी इच्छा है। लेकिन हम से बहुत कम लोग ये सोचते हैं या चाहते हैं कि मैं दूसरों को क्षमा प्रदान करूं, दूसरों को क्षमा दूं। दूसरे लोग जो मेरे खिलाफ जो काम करता है उन लोगों को क्षमा करने के लिए मैं तैयार नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इन्हें क्षमा दूं तो मैं कुछ हद तक मैं छोटा बन जाऊंगा। हालेलुया। यीशु की शिक्षाओं में से सबसे चैलेंजिंग एक शिक्षा है, सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षा है क्षमा की शिक्षा। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध है उन्हें क्षमा करना चाहिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके एक गाल पर थप्पड़ मारने वाले के लिए दूसरा गाल भी दिखा देना चाहिए। तो इसी प्रकार शत्रुओं पर प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा। क्षमा किए बिना हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो क्षमा देना, शत्रुओं को क्षमा करना, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, जिन्होंने हमारे मन को, हृदय को चोटिल किया है, उन लोगों को क्षमा करना इतनी आसान बात नहीं, हम जानते हैं। उसके लिए प्रभु की दया चाहिए, कृपा चाहिए। तो उसके विषय में हम समझते हैं, समझने का प्रयास आज इस वक्त हम करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से लेकर 38 तक इस प्रकार हम पढ़ते हैं। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। स्वर्गीय पिता दयालु है, वैसे ही दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। और प्रभु कहता है क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। तो उसका ये कमांड है, एक आज्ञा है। हमें क्षमा करना चाहिए तभी हमें क्षमा मिलेगी। और आगे के प्रभु कहता है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना चाहिए? क्षमा देना चाहिए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। देखिए, हम देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर प्रचुर मात्रा में हमें वो वापस देने के लिए तैयार है। प्रभु ये कहते हैं हिला हिला कर, दबा दबा कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ का संदेश स्पष्ट है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु यही चाहता है कि जितना अधिक हम दूसरों को क्षमा देंगे, दूसरों की गलतियों को माफ कर देंगे, उतना अधिक परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार है, माफ करने के लिए तैयार है। यह प्रभु हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। तो जो दो और तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु कहते दो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें देना चाहिए लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं। अभी भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपके मन में अनेक लोगों के खिलाफ मनमुटाव कलह इस वक्त होगा, गुस्सा क्रोध इस वक्त होगा, नफरत की भावना आपके मन में जरूर होगी। लेकिन प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, प्रभु की आत्मा आपसे आह्वान करना चाहता है कि आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ताकि आपको भी क्षमा मिले। क्षमा कीजिए ताकि आप प्रभु की दृष्टि में आज्ञाकारी बने। क्योंकि प्रभु की आज्ञा है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, फॉरगिव अदर्स। दूसरों को क्षमा कर दो। यीशु की यही अभिलाषा है, आग्रह, इच्छा है। अभी क्षमा करने समय क्या क्या मिलता है? इफ़ यू फॉरगिव व्हाट विल यू रिसीव? अगर आप क्षमा करने के लिए तैयार हैं
वापस में आपको क्या क्या मिलता है। पहली बात यह है, हमें भी पाप क्षमा मिलती है। जैसे हमने देखा, हमें भी पाप क्षमा मिलती है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11:25 में वचन कहता है कि प्रार्थना करने के पहले अपने अपराधियों को क्षमा कर दो ताकि प्रभु तुम्हारा भी अपराध क्षमा करे। अपने अपराधियों को क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में पद संख्या 14 और 15, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखिए, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, एक शर्त प्रभु हमारे सामने रखते हैं क्षमा पाने के लिए। एक शर्त प्रभु हमारे सामने रखते हैं, वह शर्त यह है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, तभी स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। अगर आप क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, अपने भाई भाइयों बहनों से समेट करने के लिए तैयार नहीं, मन में नफरत की भावना, द्वेष की भावना रखते हैं और आप प्रभु के समक्ष आकर घुटने टेककर हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अगर इस प्रकार की प्रार्थना आप करें, उसका कोई असर नहीं पड़ता है, प्रभु आपके अपराधों को क्षमा नहीं करता है। वचन में यह बताया गया है। हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, तो एक शर्त, एक कंडीशन प्रभु हमारे सामने रखता है, वो यह है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। तब पहला फल यह है कि हमारे पापों को भी प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में हम देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2 से लेकर हम पढ़े 5 तक, ये वचन आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारा पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा करो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। आपके मन में, आपके हृदय में दूसरों के प्रति क्रोध है, नफरत की भावना है, उस समय आप क्षमा पाने के लिए प्रभु से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। वो क्षमा नहीं करता तो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वो बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। हालेलुया। देखिए वचन कितना स्पष्ट हमें बताता है कि हमें क्षमा करनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। दूसरों के प्रति मन में क्रोध बनाए रखते हैं तो हम ये कैसे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें क्षमा नहीं मिलेगी अगर हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 में हम देखते हैं 23 से लेकर आगे वचन, एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत प्रभु ने बताया। निर्दयी सेवक स्वामी के पास जाकर, एक कर्जदार स्वामी के पास आता है। स्वामी उनके विनती सुनते हुए उनके ऋण माफ़ कर देता है और वह बाहर निकलकर अपने भाई के साथ जो लेन देन है उसके प्रति वो गुस्सा करता है। अपने भाई को माफ़ करने के लिए वो तैयार नहीं। उस समय राजा स्वामी उसे जेल में डाल देते हैं और हम जानते हैं कि स्वामी वहाँ पूछता है, जिस तरह मैंने तुम पर दया की उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भाई के प्रति दया दिखानी चाहिए थी, लेकिन आपने क्यों नहीं दिखाई। इसलिए जब तक आप पूरे का पूरा नहीं चुका दोगे तब तक आपको मैं कैद में डालता हूँ, आपको वहाँ पर जेल में डाल देता हूँ। देखिए ये प्रभु पिता परमेश्वर की इच्छा यही है। प्रभु यही चाहते हैं, जब हम प्रभु से इस तरह हाथ से हम स्वीकार करते हैं, इस हाथ से हमें देना चाहिए। एक हाथ से हम स्वीकार करते दूसरे हाथ से हमें देना भी सीखना चाहिए। हालेलुया। तो क्षमा करेंगे तो सबसे प्रथम हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो तो वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हम जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। जितनी अधिक मात्रा में क्षमा देने के लिए हम तैयार हैं उतने अधिक मात्रा में हमारे पापों को भी क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों। इसके बाद हम देखते हैं क्षमा करने से क्या होता है। दूसरी बात यह है हमारे प्रार्थना सुनी जाती है, हमारे सैक्रिफाइस है, हमारा बलिदान है प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, हमारे बलिदान प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। इस वजन आप जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। मत्ती 5 पद संख्या 23 और 24 हम जानते हैं वजन क्या बोलते हैं कि यह बोलते हैं जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और फिर तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तो भाई को आपके विरुद्ध शिकायत है, आपको भेंट वस्तु वहाँ छोड़कर जाना चाहिए, भाई से समेट करने के लिए जाना चाहिए और आकर फिर आपको ये बलिदान अर्पित करना चाहिए। और मार्कुस 11:24 जब आप प्रार्थना करते हो उसमें आपको याद आए आपको अपने भाई के विरुद्ध कुछ मन में है, नफरत की भावना है, तो आपको पहले जाकर उस व्यक्ति से समेट करना है, फिर आकर प्रार्थना करना, बलि चढ़ाना है। तो दोनों मामले में गलती मेरी हो या मेरे भाई को हो, मुझे माफ़ करना चाहिए, मुझे क्षमा देनी चाहिए। प्रभु ये बात कहते हैं, तभी हम क्षमा पाते। तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अगर मिलना हो, हम प्रार्थना बहुत करते हैं, हम बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं प्रभु के वास्ते, प्रभु के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, कष्ट उठाने के लिए तैयार है, चर्च में जाने के लिए तैयार है, वचन पढ़ने के लिए तैयार है, उपवास रखने के लिए हम तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम अपने भाई बहनों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, तो प्यारे भाई और बहनों, आप अभी जो कर रहे हैं वो सारे व्यर्थ हैं, उसका कोई असर आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात, क्षमा करने से क्या मिलता है। याकूब के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 16 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। इसका मतलब कि अपने अपने पाप स्वीकार करने का मतलब एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा दें। तो क्या होगा, पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। अनेक लोगों का अनुभव यह है, जब वे क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना किसी शर्त के वो क्षमा करते हैं, अनकंडीशनली फॉरगिवनेस देते हैं, उस समय उनके शरीर में जो बीमारी है वो बीमारी निकल जाती है, वे चंगे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का अनुभव है, क्योंकि जब मन अस्वस्थ रहता है तब तन स्वस्थ नहीं रहेगा। मन अस्वस्थ रहता, मन में अशांति है तब तन भी अस्वस्थ रहेगा, शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। बहुत सारी बीमारियां इस प्रकार है। आप दूसरों को क्षमा, अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत की भावना हो, द्वेष की भावना हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो आप इसी वक्त उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए। आप देख लीजिए आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगी, वो ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्षमा करने से हमारे पापों की क्षमा मिलती है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है और हमें चंगाई भी मिलती है। उसके बाद मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 में कहा गया है, अगर हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं तो हम ईश्वर की संतान बन जाएंगे। 43 से पढ़ेंगे, तुम लोगों ने सुना कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर, पर जो मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। देखिए, इससे, किससे? क्षमा करने से,
अपने दुश्मनों को क्षमा करने से, अपने शत्रुओं से प्रेम करने से, जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने से आप स्वर्गीय पिता की संतान बन जाएंगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। तो ईश्वर की संतान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्षमा देनी चाहिए। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन संदेशों को ग्रहण करें। क्षमा करने से हमें बहुत सारे फायदा मिलते हैं। संत रीता के बारे में आपने सुना होगा। उनके हस्बैंड की हत्या की गई तो उनकी संतान बच्चे जिन्होंने उनके अपने पिताजी को मारा, उसके बदला लेने के इरादे में रहते थे। बदला लेने की एक मनोभाव उन्होंने बनाया था, तो अवसर ढूंढते रहते थे। उस समय संत रीता ने इस प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे बच्चों के ये इस प्रकार की बदले की भावना में जीने की अपेक्षा अच्छा है कि वो मर जाए। देखिए, माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। बदले की भावना में, नफरत की भावना मन में रखते हुए जीवन बिताने से अच्छा यह है कि ये मेरे बच्चे मर जाए। हालेलुया। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। संत जॉन गिलबर्ट, जिसके विषय में भी बताया गया है, उनके ब्रदर, उनके भाई की हत्या की गई और एक दिन उन्हें ऐसा एक अवसर मिला इसका बदला लेने के लिए। तो बदला लेने के लिए एक अवसर मिला, वो हत्यारा सामने से आ रहा था। तो जैसे ही वो हत्यारा उनके पास पहुंच गया, उन्होंने घुटना टेकर जॉन गिलबर्ट से ये प्रार्थना की, आज जिसकी याद आप कर रहे हैं उसके नाम पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वो एक पवित्र शुक्रवार का दिन था, गुड फ्राइडे का दिन था, जब उन्होंने कहा आप जिसकी आज याद कर रहे हैं उसके नाम पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जब उन्होंने कहा कि जिसकी याद आज आप मना रहे हो, तो उन्हें याद आया आज गुड फ्राइडे, पवित्र शुक्रवार है। आज हम प्रभु का महान सैक्रिफाइस को याद करते हैं, उस महान बलिदान को याद करते हैं। उस समय यीशु की शिक्षा तुरंत उनके दिमाग में आई। यीशु क्रूस पर, सलीब पर लड़कते समय उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, ये पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। उनके दिमाग में बात समय आ गई और उस समय उन्होंने इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया और उससे अपना दोस्त बना लिया। हालेलुया। अगर आप क्षमा कर नहीं पाते हैं, अभी भी आपके मन में बदले की भावना है, तो सलीब पर लटके हुए यीशु को देख लीजिए, जिन्होंने कालवरी पर हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए, हम सब पापियों को छुड़ाने के लिए, हमें पापों मुक्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आखिरी बूंद तक उन्होंने हमारे लिए बहा दिया। वही प्रभु हमारे सामने है, वही प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रभु के हम अनुयायी कहलाना चाहते हैं। तो हमें उनकी इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया। अनेक उदाहरण क्षमा के हमारे सामने हैं। इन दिनों में, इस समय में हम देखते हैं ग्लाडिस स्टेइन, जिन्होंने अपने पति और बच्चों की हत्या की, उन्होंने क्षमा कर दी। सिस्टर रानी मरिया के बारे में आप जानते हैं, इंदौर की रानी मरिया, जिनको चौपर वार करते हुए लोगों ने मार डाला। उसकी बहन उसके घातक के हाथ पर राखी बांधते हुए अपना भाई बना दिया। क्षमा के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और क्षमा एक वरदान, ये वरदान देने से क्या क्या फ़र्क उनके जीवन में होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। कोलोसियों के नाम पत्र में प्रभु कहता है, जिस तरह प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया उसी प्रकार हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। कोलोसियों के नाम पत्र 3:13, जिस तरह प्रभु ने क्षमा किया उसी तरह क्षमा करनी चाहिए। और यीशु से सवाल पूछा गया, कितनी बार मुझे क्षमा करनी चाहिए? कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, कितनी बार मैं क्षमा कर दूँ? मैं बार बार क्षमा करता हूँ, फिर भी वही गलती वो दोहराते रहते हैं। कितनी बार मुझे क्षमा करनी चाहिए? उसके लिए कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा 7 गुना 70 बार, यानी नो लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। जब भी मौका मिलता है आपको क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि एक वरदान है, एक गुण है जो
यह दर्शाता है आप सच में परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वह दयालु है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है, उसकी संतान है। इसलिए हमें क्षमा करनी चाहिए, दूसरे को, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करनी चाहिए। ये क्षण हाँ प्यारे भाई बहनों, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन को टटोल कर देखें कि किन लोगों के विरुद्ध हमारे मन में द्वेष की भावना है। यूहन्ना का पहला पत्र 3:15 में बताया गया है, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, वो हत्यारा है। हम हत्यारा ना बने, हम हत्यारा ना बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें क्षमा के वरदान के लिए। कि पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आपने वचन के द्वारा में जो समझाया उस बात को स्वीकार करने के लिए हमें नम्रता प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर सलीब पर अपना प्राण न्यौछावर करते हुए क्षमा की शिक्षा हमें प्रदान की। उस शिक्षा पर चलने के लिए हमें योग्य बनाइए। प्रभु, अक्सर हम छोटी मोटी बातों के लिए दूसरे के साथ द्वेष की भावना रखते हैं। प्रभु, बदला लेने के इरादे से हम रहते हैं, प्रभु, आचरण करते हैं। प्रभु, बदले की भावना से हम आचरण करते हैं। प्रभु, कई लोगों की उपेक्षा भी हम करते हैं। प्रभु, इस वक्त हम दया मांगते हैं। प्रभु, आपके कारण हम मांगते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु, जिस तरह आपने हमें क्षमा किया अनकंडीशनली, किसी शर्त के बिना, मैं उन्हें भी क्षमा देता हूँ आपके पावन नाम पर। हाँ प्रभु, उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन्होंने मुझे दुख पहुँचाया, मेरा बदनाम किया, जिन्होंने मेरे साथ छल कपट किया, मुझे धोखा दिया, समाज में मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, उस सभी लोगों को मैं हृदय से क्षमा देता हूं। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, आपका आशीर्वाद का हाथ उन पर फैलाइए और उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं उनसे प्यार करता हूं, क्योंकि आपने भी यही बात हमसे कही है। हाँ प्रभु, आज हम एक साथ आपके सामने आए हुए हैं। क्षमा का वरदान, क्षमा करने की कृपा हम सबको, मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मिले। प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।